हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। दोस्तों, बहुत टाइम से मेरे पास बच्चों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमारे ना मॉक्स में जो मार्क्स हैं वो बहुत कम बन रहे हैं, 80 to 100 ही बन रहे हैं। तो क्या हम टीयर 1 तक अपना कर पाएंगे सिलेबस पूरा? बच्चे बहुत डरे हुए हैं। या फिर कुछ बच्चे जो ये है जिनके 120 से 130 के बीच में बन रहे हैं, उन बच्चों को ये डाउट है कि क्या वो टीयर 2 तक अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। तो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो देखो, मॉक दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, और एक अगर कोई भी ऐप है या कहीं भी जैसे हमें नए मॉक्स देखने को मिलते हैं जो लाइव मॉक्स कंडक्ट कराए जाते हैं, या फिर हमें जिसमें कि नए क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होते, हम वो सब मॉक्स देते हैं। तो देखिए, जो मॉक्स हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं दिए जाते कि उसमें आप अपने नंबर देखो और आप ये देख लो कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। मॉक्स दिए जाते हैं कि आप अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको पकड़ो, उनको एनालाइज करो। आप ये देखो कि आपको कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है। जैसे कि आपने अब मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले मॉक्स की बात करूंगी, नए पैटर्न वाले मॉक्स की बात मैं बाद में करूंगी। अब देखो, इसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे आपने मॉक दे दिया, मॉक देना जितना मॉक देने का रोल है सिर्फ 20% तक, बाकी जो 80% रोल आता है वो आता है उसके एनालिसिस का पार्ट, कि आप मॉक को कैसे एनालाइज करते हो। आप सबसे पहले ये देखो कि आप एक कॉपी लेके बैठो, आप ये देखो कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और साथ में क्वेश्चन नंबर लिख लो। आप ये देखो कि आपको किन क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगा है, वो क्वेश्चन नंबर लिख लो। या फिर कुछ क्वेश्चन जो आपके तुक्के से ठीक हो गए, आपको पता नहीं था कि ये कैसे होंगे लेकिन आपने कर दिया। या फिर वो वाले क्वेश्चन की जिसमें आपको लग रहा था कि ये शॉर्ट ट्रिक से हो सकता है, मैंने कहीं पढ़ा है या मैंने इस क्वेश्चन का कहीं शॉर्ट तरीका देखा, लेकिन मुझे मॉक देते टाइम क्लिक नहीं हुआ तो मैंने लॉन्ग मेथड से इसको किया है। ऐसे ही रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो सारे लिखो, या जो तुक्के से ठीक हो गए वो सारे लिखो। इंग्लिश में भी ये देखो कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपको कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत आ रही है पढ़ने में, आप अपनी कमियों को ढूंढो और उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो। फिर उन टॉपिक्स को निकालो उसमें से कि यार इन टॉपिक में मेरी कमी है, यहाँ यहाँ मैं लैग करता हूँ। उन्हीं टॉपिक को दोबारा से टाइम दो, 2 शिफ्ट में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 2 शिफ्ट में पढ़ाई करो। कभी भी कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने एक बार सिलेबस कर लिया तो उसको रिवीजन करना कभी भी मत छोड़ो। अब जो आपके वीक पॉइंट्स है उन टॉपिक्स को साइमल्टेनियसली रिवाइज करते रहो। जैसे ही अगला मॉक दोगे उसमें आपको बेटर दिखेगा अपना स्कोर। और उसको जो अभी आपने लास्ट मॉक दे, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला मॉक है, तो पहले जैसे अगले दिन या आप उन सभी क्वेश्चंस को दोबारा बनाओ। ठीक है, अब आप साथ साथ टॉपिक भी पढ़ रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, फिर आपका जो है आपने एक बार उस क्वेश्चन को कर भी लिया है तो टाइम अपने आप कम आएगा और आप क्वेश्चन बना पाओगे। फिर आप अगला मॉक दोगे तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। और दोस्तों, अगर अगर अभी भी किसी बच्चे के 100 नंबर भी बन रहे हैं तो वो डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 महीने से ज्यादा टाइम है और टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके बाद भी आपको 2 महीने मिलेंगे। तो अभी भी आपके पास 3.5 से 4 महीने हैं। और अगर कोई बच्चा चाहे डिसेंटली पढ़े डेली और अपनी कमियों पे पढ़े और सही स्ट्रेटेजी से पढ़े तो वो डेफिनेटली सिलेक्शन तक पहुंच सकता है। करूंगी न्यू मॉक्स की, तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस दो है। 3 सेक्शन तो आपको ऐसे ही करने हैं, सॉरी 2 सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग तो आपको दोनों का सेम करना है कि टॉपिक्स देखने हैं, क्वेश्चंस को दोबारा लगाना है। लेकिन इंग्लिश और जीके की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग आ जाती है। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक दे रहे हो उसकी वोकैब आपको लिख लेनी है, उसको रिवाइज करना है। और जीके के जो टॉपिक्स आपके गलत हुए हैं, जैसे करंट अफेयर तो छोड़ दो क्योंकि तो उस टाइम का करंट था, पर जो स्टैटिक है वो टॉपिक आपको लिख लेने हैं, फिर वो आपको तैयार करने हैं। लेकिन जो नए पैटर्न के मॉक्स है उसमें आपको इंग्लिश की वो कैप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना और जीके की आपको क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। लेकिन जो प्रीवियस ईयर आपने लगाए, जैसे रिवर का क्वेश्चन आया आपसे नहीं हुआ, लिख लो कि भाई मुझे रिवर तैयार करना है। ठीक है, डांस का क्वेश्चन आ गया आपसे नहीं हुआ, लिख लो कि मुझे डांस तैयार करना है। इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली इंप्रूव आएगा और वेब इंप्रूवमेंट होगा। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। मॉक कोई ये नहीं है कि दैट इज अ यार्डस्टिक टू नो कि आप कहाँ लाए करते हो। देखो पता चलता है आपकी तैयारी कितनी है, बट इसलिए नहीं कि आप डिमोटिवेटेड हो जाओ। वो सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी कमियां ढूंढो, उनको एनालाइज करो और टॉपिक को ढूंढो और आगे बढ़ो। अगर एग्जाम से 15 दिन पहले आपका ये हाल होता कि आपके 100 नंबर आ रहे तो आप डरते, लेकिन अभी आपके पास 2 महीने हैं, आप अच्छे से तैयारी करो। अभी आपका फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रोज मॉक देना, डेली दिन में 2-2 मॉक देना, ये आप करना एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले।
ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल ड्रीम एसएससी को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही हम लोग जुड़े रहे और मैं आप लोगों तक इसी तरीके से वीडियोस पहुंचाती रहूं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।